नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बिना देरी किए चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका, एक विस्तृत दृष्टि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, हमारे संविधान का एक मूलभूत कथन है जो इसके बुनियादी मूल्यों, अवधारणाओं और दर्शन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और इसका प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी माना जाता है। प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं: 1. संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, जिसका अर्थ है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से ही संविधान का निर्माण और उसे स्वीकार किया। 2. संविधान के उद्देश्यों की घोषणा। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया है। 3. भारत की प्रकृति। ये भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य के रूप में वर्णित करती है। 4. संविधान के लागू होने की तिथि। प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने का उल्लेख है। प्रस्तावना की प्रकृति। प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है, यानी इसके प्रावधान न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है। यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें वर्णित संविधान के आधारभूत लक्षणों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर तथा बंधुत्व का उल्लेख है। प्रस्तावना में वर्णित प्रमुख शब्द: प्रभुसत्ता संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है या अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित है। समाजवादी। यह शब्द ऐसी व्यवस्था को दर्शाता है जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुकाव है। हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, जो मुख्य रूप से गरीबी, बीमारी और असमानता उन्मूलन पर जोर देता है। धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्ष। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई सरकारी धर्म नहीं होता। भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। हमारा संविधान पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, जहां धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। लोकतंत्र। इसका अभिप्राय है कि सरकार को समस्त शक्ति जनता से प्राप्त होती है। शासकों का निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है और शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। भारत में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। गणराज्य। इसका अर्थ है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति। यह राज्यतंत्र से भिन्न है, जहां राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है। न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय शामिल हैं: सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव न करना, जिसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना शामिल है। राजनैतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह मनमानी करने की स्वतंत्रता नहीं है। समानता। उद्देशिका में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता शामिल है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का उल्लेख है और राजनीतिक समानता का उल्लेख अनुच्छेद 325 व अनुच्छेद 326 में किया गया है।
अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। साथ ही संविधान सरकार को बच्चों, महिलाओं और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं लागू करने की अनुमति देता है। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना में सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। प्रस्तावना में राज्य का स्वरूप। संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है यह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पर आधारित है। प्रस्तावना का महत्व और इससे जुड़े महत्वपूर्ण मामले। प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है और इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। बरूवारी बनाम भारत संघ 1960। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। गोलकनाथवाद 1967। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और ये व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995। इस मामले में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि विधि को शक्ति का स्रोत विनिर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकता है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने और संविधान के संदिग्ध तथा द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उपयोगी है। SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल हैं। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है और न ही विशिष्ट प्रावधानों को रद्द कर सकती है। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न है और यह वो मापदंड है जिससे संविधान के मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है। पालकीवाला के अनुसार उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप है या राजनीतिक जन्मपत्री है। GDH कोल के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का अगला चैप्टर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखें।